परम पूज्य परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरण कमल में कोटि नमन। प्रिय विशिष्टजन, परमादरणीय सज्जन वृंद तथा परमादरणीय माताओं, रामचरितमानस आज भारत में वर्ष में ही नहीं, विश्व स्तर पर यह ग्रंथ विशिष्ट स्थान को प्राप्त किए हुए। रामचरितमानस में भगवान राम का गुणगान है। कलकत्ता से पश्चिम और दक्षिण एक बस्ती है जिसका नाम है मायालोक। लगभग 12-13 वर्ष में पहुंचा था, जहाँ साधना कार्यक्रम था, उसी मायालोक में। और से बात हुई, लेकिन मैंने देखा जब घंटी बजी तो लोग दौड़ते थे उसमें शरीक होने के लिए। साइकिल से, मोटरसाइकिल से पैदल दौड़ते थे। प्रार्थना सभा में सम्मिलित होना है। कितनी तल्लीनता थी, कितनी भूख लगी थी। शाम के वक्त महिलाएं, अमेरिका की 28 देश के लोग रहते हैं वहाँ पर, 28 देश के। उन्होंने बताया महिलाएं भी काफ़ी हैं, लड़कियां भी काफ़ी हैं। देखा मैंने लगभग 100 लड़कियां, महिलाएं, किसी के पास में ढोलक है, किसी के पास झांझ है, किसी के पास मजीरा है, और संध्या का बेला है। संध्या में लोग कीर्तन करते जा रहे थे, नगर कीर्तन। तो क्या कीर्तन करते थे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतनी तल्लीनता थी, इतना प्रेम से कि सुनकर हम विह्वल हो गए। देखो तो विदेशी आदमी राम राम उच्चारण करता है, कृष्ण भगवान का नाम का उच्चारण करता है। कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है। और अपने देश में श्रद्धा विश्वास अवश्य है, लेकिन जो गहराई में जाना चाहिए उसकी अपेक्षा होनी चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। उत्तरकांड में उसमें लिखा है, राम कथा के ते अधिकारी, इनकी सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने का, श्रवण करने का उसी को अधिकार है। तो समझ कहते हैं, इनको सत्संग से प्रेम है। भूख लगती है, हम लोग खाते पीते हैं, भूख मिट जाती है, क्षणिक भूख मिटती है, ये भूख लगी रहती है। लेकिन यह जो भूख है, राम कथा सुनने की जो भूख है, सतत लगी रहती है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे शुभक सरी नाना। वरय निरंतर हो न पूरे, जिनके गृह तुम अंगुली रोड़े। जिनका कान जो है समुद्र के जैसा है, समुद्र में नदियाँ बहती हैं और मिल जाती हैं, एकाकार हो जाती है। उसी तरह से इनकी कान भगवान राम के गुणानुवाद सुनने में हमेशा लगी रहे, भूख कभी मिटे नहीं। राम कथा सुनने की भूख मिट गई है तो भगवान राम कृष्ण भगवान के प्रति जो श्रद्धा निष्ठा विश्वास भक्ति है, उसकी कमी, ये भूख मिटती नहीं है। भागवत पुराण में आया है कि भक्ति करेंगे तो क्या करेंगे? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यं आत्मनिवेदनम। 9 तरह से भक्ति की जाती है, इसकी चर्चा है। अंत में आत्मनिवेदनम है। भागवत पुराण कहता है कि सब कुछ बार है, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए, बोल कीजिए, मने मन करिए, ठीक है,
ऐसा आत्मनिवेदन अपनी आत्मक प्रमाण पर चढ़ा दीजिए, उसे मिला दीजिए, अंतिम भक्ति हो जाए। इसकी अंतिम भक्ति करने के लिए राम कथा के अधिकारी जिनके सच्चे प्राणी, हम लोग तो विष्णु भगवान, श्री भगवान की प्रार्थना क्या करते हैं। बचपन में हम लोग शिवलिंग की पूजा करते थे, जल चढ़ाते थे। हमारे गांव भटपुरा में आज 2-3 मंदिर हैं। एक मंदिर में भगवान शिव की बड़ी प्रधानता है, 2 मंदिर में भगवान राम और कृष्ण भगवान के बारे में जप है, तप है, ये सब है। तो ये मंदिर बना करके, मूर्ति बना करके पूजना ये श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है। श्रद्धा तब फलित होती है, विश्वास तब फलित होता है जब वो कहते क्या है। कि भगवान से कहीं प्रार्थना करते हैं तो वो कहते क्या है कि हमको क्या करना चाहिए। भागवत पुराण में कथा ही है, ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण के निमित्त आए। भगवान विष्णु जो जीव पैदा हुए उनके पालन पोषण करने का आए। 2 ही थे, ब्रह्मा और भगवान विष्णु। दोनों में एक दिन बातचीत हो गई। बातचीत होने में गर्मा गर्मी हो गई, ब्रह्मा जी में विष्णु भगवान में। इतनी गर्मा गर्मी हुई, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अजवाइश कर ले कौन शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली में हाथापाई होने लगी कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, हम महान हैं तो हम महान हैं, हम इतने ताकतवर हैं, दोनों कहते थे। ठीक उसी समय जब वक्त काफ़ी हो गया, दोनों शक्ति को लगा चुके, हाथ लगता बंध गया हो, दोनों हाथ के बीच में से शिवलिंग पैदा हो गई। शिवलिंग हाथ पुराण में नीचे से शिवलिंग ऊपर कहाँ तक गया शिवलिंग से पता नहीं। और वो इतना मोटा होना शुरू किया, अपने आप जो दूसरे पकड़े हुए था पर ये हाथे खुल गया। तब दोनों देखने लगे ये क्या हो गया। विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी की बात सुनिए, ये हम लोगों से बड़ा है। बड़ा कैसे हो सकता है, इसकी जाँच करिए। तो जाँच में जाँचे, यहाँ इसका ओर कहाँ है, छोर कहाँ है, इसका पता लगाइए। ब्रह्मा जी का मैं छोर का पता लगाना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो हंस की सवारी पर रहते हैं। तो वो चले, उस समय तो हंस की सवारी थी नहीं, तो आए ही थे, सृष्टि की रचना हो रही थी। अब चले ऊपर में, जाते 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 रह गए और छोर का पता नहीं चला, कहाँ छोर इसका अंत में, इसका पता नहीं चला। तब भगवान विष्णु नीचे जाना शुरू किया, कहाँ इसका ओर है, ओर छोर का पता लगे तब तो समझा जाएगा ये सीमित है, असीमित नहीं है, उतना व्यापक नहीं है। लाखों बरस तक ऊपर ब्रह्मा जाते रहे, लाखों बरसों तक भगवान विष्णु नीचे जाते रहे। जाते जाते भगवान विष्णु ओर का नहीं पता चला, अब भगवान जी को छोर का पता नहीं चला। कहा इसका न ओर है न छोर, ये हम लोगों से भगवान है, हम लोगों से बड़ा देव, इसलिए उनको महादेव कहा। देव नहीं, महादेव है। लेकिन महादेव की क्या करनी है, सत्संग सुना करते। जो महादेव ध्यान करते थे, 36 व्यक्ति हो गई थी, 87 वर्षों में आंख बंद हो गई थी। शंकर सहज संहारा, लगी समाधि अखंड पारा, वीते संवत 87 त्याग समाधि संभुनाशी। 87 वर्षों की समाधि लग गई भगवान शंकर की। भगवान शंकर कहते हैं एक दिन, पार्वती मैं सत्संग सुनने जाऊँगा, कहाँ जाइएगा। तो काकसुंडी के पास। कौन काकसुंडी का मतलब क्या, कौवा। हाँ कौवा। तो उनके पास आप जा रहे हैं, क्या काम के पास में है। अरे देखो पार्वती, जितने देवलोक हैं सब मिल करके तय किया है, आज संसार में, विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, आत्मज्ञानी कौन है, तो उन्हीं को चुना दिया है। प्रलय काल होने पर हम लोग विलीन हो जाते हैं, लेकिन वो काकसुंडी विलीन नहीं होते। वशिष्ठ मुनि ने पूछा था, काकसुंडी जी आपके बारे में सुनते हैं कि प्रलय काल आपको प्रभावित नहीं करता, तो कैसे आप जीवन दशा में रहते हैं। सुनिए वशिष्ठ जी, आप हमारे यहाँ 7 बार आ चुके हैं पूर्व में, अब तो माथा चकरा गया इनका, कितना बड़ा है। आज जो जब प्रलय काल आता है तो मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करके प्रार्थना क्रिया बंद कहाँ करता हूँ,
जिस स्तर पर जाकर परमात्मा विराजमान है सब में, वहाँ जाकर विराजमान हो जाता है, तो अस्तित्व बना रहता है। और लोगों का अस्तित्व बना हुआ नहीं रहता है। जब सृष्टि शुरू होती है मैं फिर चलाता। तो भगवान शंकर पार्वती कहते मैं काशी पास जाऊँगा सत्संग सुनने के लिए। पार्वती ने पूछा कि कौन सा सत्संग सुनने जाइए, क्या करते, कौन भक्ति करते हैं? कहा सुनो पार्वती क्या करते हैं। पीपर तर उतर ध्यान से धरई, जाप जग पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। जपो करते हैं, मां ध्यान करते हैं, अंत में ध्यान करते हैं। ध्यान जिनके जीवन में नहीं है, का जीवन बहुत खोखला है। भोजन बाहर रख दीजिए, मुंह में चबाइए नहीं, उसको चूसिए नहीं, भीतर जाने नहीं दीजिए, तो क्या फल मिलेगा? भूख मिटेगी? पानी मुँह में डालिए, इसे पीजिए नहीं तो प्यास मिटेगी? बाहर में हम लोग रामायण सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये तो श्रद्धा प्रेम का प्रतीक। प्रेम के लिए, भक्ति के लिए प्रथम स्तर यही है। श्रवणं कीर्तनं स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं दास्यं आत्मनिवेदनम, यह 9 तरह की भक्ति है। इस तरह से सेवार हम आगे बढ़ेंगे तो भक्ति पूर्ण होती है। लेकिन अंत में है कि ईश्वर मिल जाना। भगवान हमने कहा मम दर्शन कर मम दर्शन फल परम पा, जी पावने सहस्रूपा। जो भक्ति करते करते मैं ईश्वर में विलीन हो जाता है वह अनुपम है, वही भक्ति को जानता है। इसलिए महाराज कहते बाहरी जो आप कथा वार्ता सुनते हैं अच्छी उत्तम बात है, इसके बिना भक्ति की शुरुआत होती नहीं है। सुनिए, कुछ कहिए, बोलिए, प्रथम अवस्था है, लेकिन भीतर उसको करिए तब तो ठीक है। भीतर क्या करना है महाराज कहते हैं। अरे बाहर सब पुराण की बात कहिए, कथा कहिए, वार्ता का प्रवचन करिए, लेकिन फिर चौथ जगत में वक्ता देता फिरे और ध्यान भी नहीं शांति आवे लोग हो कितना फिरे। से ध्यान तो इनके प्रति करना है। लेकिन अंत में कहते हैं लख बिंदु नाथ त्रैवंते की सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाथ का ध्रुवशार आपन तन में ही। अपने शरीर में उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापक है तो कहाँ पर नहीं है, चाहिए कहाँ पर नहीं है, तो सब जगह जिस तक खोजिए उसी जगह वो मिल जाते हैं। सबसे निकट कौन है? आप हैं। आपसे निकट परमात्मा कोई निकट नहीं है। आप परमात्मा के साथ हैं, लेकिन अज्ञानता हमारे पर है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं, ज्ञान प्रखर हो नहीं पाता है, और बुद्धि पर जो आवरण है उसका विसर्जन हो नहीं पाता है। इसलिए अपने आप को उतारते चलिए। साधो जीवत ही कर आशा, जब तक जीवन हित आशा रखिए, हमारे पर जो लेयर है आवरण है उसको हटा डालें। ये शरीर में हम रहने वाले हैं, लेकिन शरीर क्या ठो है इसका पता नहीं है। शरीर 5 शरीर के भीतर हम ढके हुए हैं, इस प्रकार के रहते हैं। जाड़ा का महीना होता है, आपका बच्चा है, सुनील कुमार है या रज्जू बाबू है, कोई है, बच्चा है, ठंडी का महीना आ गया, जाड़ा का समय है, माँ का महीना है, ठंडी लगती है तो माँ क्या करती है, भीतर गंजी पहना देती है, तब स्वेटर पहना देती है, स्वेटर पहना देती है, अंत में कोट भर कोट कर पहना देती है, 5 कपड़ा दिलाती है। अब बरगा सुरक्षित हो जाता है, ठंडी लगती है। उसी तरह से परमात्मा ने हमको सुरक्षित रखने के 5 कपड़ा दिया है। इस संसार में अपने जीवन को बिताने के दिया है। ये तो बाहर का शरीर दिखाई पड़ता है, ये स्थूल शरीर है, इसमें सूक्ष्म शरीर है, कारणों शरीर है, महाकारणों केवल्य। स्थूल शरीर तो जलता है, इसकी अहमियत है, जलेगा। इसका ख्याल हम कब करते हैं? जिसको ख्याल रहता है तो ज़्यादा रहती भक्ति करें, जल्दी तो करें। इसलिए जाएगा तो तब वह कौन भक्ति करेगा? साधो जीवत ही करो आशा, जब तक जीवन इतनी आशा करनी चाहिए। जीवन काल में ही मुक्ति दिशा प्राप्त हो सकती है, मुक्त हो सकता है। इसी बात को सारांश में वेद भगवान कहते हैं, मनुष्यों इस बात को समझो कि संसार प्रश्न करने वाला तो कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। इसको वेद में पारमार्थिक सत्ता कहा गया है। हम लोग व्यवहारिक सत्ता है। ये जो बाहर दिखाई पड़ता है प्रातिभाषिक है, दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं। कितना दिखाई पड़ता है लेकिन है।
मिट जाता है। कैसे मिटता है? प्रलय काल आता है, मिट्टी पानी में मिल जाती है, पानी आग मिल जाती है, पानी आग मिल जाता है, आग हवा मिल जाती है, हवा आकाश मिल गई, आकार हो जाता है, आकाश भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, आकाश को महाकाल जो है ग्रस लेता है, तो बचता है एक परमात्मा। जो परमात्मा कैसा है? राम कैसा है? भगवान कृष्ण कैसे लोग कैसे हैं? अर्जुन से कहा था कृष्ण भगवान ने, अर्जुन मुझको कहते शरीरधारी है, कृष्ण मत शरीरधारी नहीं हूँ, मुझसे में रहने वाला व्यक्तम व्यक्ति माँ पन्यम मनंते माँ बध्य ब्रह्म जान तो मैं अनुत्तम। हे अर्जुन, अनुत्तम हूँ, इसकी कोई उपमा नहीं है। मैं शरीर रहने वाला हूँ, मैं शरीरधारी नहीं, शरीर रहने वाला हूँ। ये तो भगवान कृष्ण राम ने कहा था हनुमान जी से, हनुमान क्या बात करते हो, तो ध्यान करो ध्यान करो। मैं जब क्या ध्यान करेंगे, आपकी सेवा कर दिन रात लगे रहते हैं, ध्यान कर क्या जरूरत है? नहीं नहीं, इसी काम नहीं चलेगा। बहुत सारा कथा कंठान मन थे कम अन्विष्ट प्रयत्न अंतरात्मा। हे हनुमान, बस शास्त्र के प्रलावचन से क्या फायदा होगा? ध्यान करो, 100 दिन तक प्रयावचन करो, प्रवचन करो, 1 मिनट भी अगर में ध्यान कर लिया, सार का पता चल जाएगा प्रभु तत्व है क्या। भगवान राम के समय कितना स्पष्ट है कि भगवान राम कुछ उतारे हैं, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण दभ्र गिरा गोतीता सबदर्शी अनवद्य जीता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदुहा प्रकृति पार प्रभु सबरवासी ब्रह्म निरीह विरज विनाशी यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तब कब हो जाही यथा अनेक नवेश धरी नृत्य क्रय नट को सोच भाव दिखाओ यापन हो निशो। इसलिए इस जीवन में इस समझ बात को जानना चाहिए, संसार क्या है और आप क्या हैं, तब समझ आएगा कि परमात्मा क्या है। संसार क्षणमय के सराय है, सराय में टिकते हैं, रात्रि शाम होती है, सुबह होती है, चल देते हैं। इस तरह से हमने टिका दिया परमात्मा ने इस शरीर में। कहाँ पर टिके हुए हैं? जगह हैं तो आँख के भीतर बैठे लगे हैं, सो जाते हैं खिसका करके हमको हृदय में रख देते हैं। सपना अवस्था होती है तो परमात्मा की कृपा से क्या होता है, आँख से नीचे के हम कंठ में चले आते हैं, सपना देखते हैं। तीन अवस्था पता चलता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इससे भक्ति नहीं होगी। कैसी भक्ति होगी? तेरे से 3 अवस्था तजहु भजो भगवंत मन बचकर मो चे व्यापक व्यापन। 3 अवस्था छोड़ो। कौन 3 अवस्था है? ये सपनावस्था है, निद्रावस्था है, जागृतावस्था है, तीनों को छोड़ो, चौथी अवस्था में चलो, तब भक्ति की शुरुआत होगी। बताइए, मेरी स्वत सुहागनी जागरी क्यों तो उसे मोह नहीं मुठी बचनी औला है। भय में लगना है, मोह की रात्रि है, उसे जग जाना है। जगह कैसे? राज ने कहा था नचिकेता से, नचिता उत्तिष्ठत जागृत प्राब्राण भवति श्रद्धा निष्ठा वृत्त्यादुरम पथस्थ कवि बनती। हे नचिकेता उठो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, उठेंगे तो खड़े हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। उसी तरह से आँख के भीतर हम लोग बैठे हैं, जो उठेंगे तो आँख से ऊपर चलेंगे, चौथी अवस्था हो जाएगी। 24 अवस्था से भक्ति की शुरुआत होती है, तब स्थूल का आवरण जो है वो कटता है। इसी तो स्थूल है। इसके सूक्ष्म क्या है? आपके साथ साथ लगा हुआ है, सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार है, लगा हुआ है, सूक्ष्म शरीर है। कारण शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ये पतला हो जाता है, इसकी निष्क्रियता हो जाती है, सक्रिय नहीं रहता है। महाकारण मंडल तो मन का निपुण होता है, वहाँ से मन की शुरुआत होती है, तब बुद्धि चित्त अहंकार भगवान लगा देते हैं। और इससे परे महाकारण मंडल से पर चले गए चेतन मंडल में, अस्तु से सुख कैसा सूक्ष्म है, चेतनात्मक मंडल है। ये 5 मंडल है और उसमें मन काम नहीं करता है, बुद्धि चित्त अहंकार काम नहीं है ही, झड़ जाता है। वहाँ कहते तब अचेतन होकर वहाँ पर चलना है, चेतना नहीं है, अचेतन कुछ करना धरण नहीं है, अचेत हो जाना है। और तो सराख से शब्द के आपको खींचे पड़ जाए। जब तो आपसे चेतना है तब तो आप तो सोचते विचारते हैं, ऐसा विचार करेंगे। जब आपके मन से मन बुद्धि से हट जाएगा, अचेतन हो जाएंगे। सचन अवस्था में परमात्मा खींचते हैं, सार से अधिक खींचते हैं। इसीलिए गोस्वामी कहते हैं, वंदो राम नाम रघुवर को हेतु सान भान में कर को विधि हरिहर में वेद प्रांशो गुणहांसो। ब्रह्मा विष्णु हैं, सूर्य चंद्रमा, सबका आधार एक राम नाम है।
राम नाम क्या है? वर्णात्मक है? नहीं, ये तो शुरुआती दौर है। राम नाम है कैसा? जो वेद शास्त्र पुराण का आधार है।